जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग एग्जामपुर के जो प्रैक्टिस सेट है उसका सलूशन इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं और हमने 4 प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है और आज हम 5वां प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और 5वें प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको अच्छी तरह से हम लोग कवर करेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो यह है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो पहले ही गद्य है और पहले हम इसको गद्य को अच्छे से पढ़ेंगे और गद्य को पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन को जो दिए गए हैं उसको अच्छे से आंसर देंगे। ठीक है, तो आइए गद्य को हम लोग पढ़ते हैं। तो गद्य में दिया गया है कि मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के 2 नज़रिए हैं। तो जो मनुष्य होता है उसके पास जगत को देखने और परखने के 2 नज़रिए हैं, एक आशावादी दूसरा निराशावादी। यानी 2 नज़रिए से मानव देखता है, एक आशावादी के तरफ मतलब नज़रिए से और एक निराशावादी के। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं, ठीक है, तो जो आशावादी सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति करते हैं तथा निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि जो सकारात्मक विचार वाले होते हैं अर्थात जो आशावादी होते हैं वो सदैव आनंद की अनुभूति करते हैं, जबकि जो निराशावादी यानी कि नकारात्मक दृष्टि वाले दुख जो होते हैं वो हमेशा दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। और आगे कह रहा है कि वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है। यानी कि जो निराशावादी होते हैं वो भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से क्या होता है, ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि आशावादी कभी तर्क नहीं करता, आशावादी कभी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्राप्ति करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया नहीं है। किसी परंपरा का विरोध करने से प्रतिमा ऊपर नहीं उठती, अर्थात जो किसी परंपरा का विरोध करने से प्रतिमा ऊपर नहीं उठती, विरोध से नाश होता है। इसलिए जगत में सदा आशावाद ही पनपना है, उससे ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावाद या नकारात्मक का नींव पर कभी किसी का जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये हमारे गद्य थे जो आशावादी और निराशावादी के बारे में बताया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को गद्य समझ में आया होगा। और आइए जो हम गद्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको देखते हैं। तो उसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि इस अवतरण का सर्वथा उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो आपको बताना है कि जो मतलब गद्य दिया गया था उसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, मतलब उसको हम एक तरह से कि वो उसका हम क्या नाम दे सकते हैं, उस एक तरह से बोल दीजिए पाठ का हम क्या नाम दे सकते हैं, तो उसका शीर्षक का क्या नाम हो सकता है। तो पहला दिया है कि आशा और निराशा, ठीक है। दूसरा दिया है कि जीवन और आशावाद, तीसरा दिया है आशा ही जीवन है और चौथा है आशावादी और निराशावादी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमने जो गद्य पढ़ा था उसमें आशा और निराशा के बारे में बताया गया था और जिसमें ये बताया गया था कि एक कैसे एक आशावादी जो जीवन होता है वो कैसे एक मतलब बहुत अच्छा होता है और वो आनंदमय होता है। तो ज़्यादातर आशा के बारे में बताया गया था, आशावादी जीवन के। तो हमारा जो पाठ का मतलब शीर्षक का नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आशा ही जीवन है। जैसे एक क्वेश्चन तो देखिए गद्य में ये तो हमेशा ही बनता है क्योंकि और ये बहुत ज़्यादा चांस होता है बनने का, क्योंकि जैसे गद्य रहता है तो गद्य जब हम पढ़ेंगे तो ज़रूर दे देता है पहला क्वेश्चन कि आप बताइए इस शीर्षक का क्या नाम होगा, शीर्षक का क्या नाम हो सकता है, तो आपको बताना होता है। तो गद्य को जब अच्छे से पढ़ेंगे आप तो आप उस नाम को बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती का आशय है। तो परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती का आशय क्या है दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि जो परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती का आशय ये है कि परंपरा को स्वीकार करने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती। ये अभी लाइन हम लोगों ने ऊपर गद्य में पढ़ा था। ठीक है, तो यही हमारा उसका क्या है, आशय है। अगला क्वेश्चन दिया है कि नकारात्मक का आशय है। तो नकारात्मक का आशय क्या होता है, आप सब लोग जानते होंगे कि नकारात्मक का आशय, और गद्य में भी दिया था कि नकारात्मक मतलब निराशावाद, क्या होता है, निराशावाद। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इसी क्रम में कि निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं के लिए कहा जा सकता है।
तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है? तो उसके लिए दोस्तों ये कहा जा सकता है कि जो निराशावादी होते हैं, पहला ऑप्शन दिया है कि निराशा कुंडा और प्रवंचना की जननी है, सही बात है। दूसरा दिया है कि निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है, तो ये भी बात सही है कि जो निराशावादी होते हैं उनका जो चेहरा होता है वो चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है। तीसरा दिया है कि निराशावादी व्यक्ति दूसरों के आनंद से दुखी रहते हैं, तो ये भी हमारा सही बात है। चौथा दिया है उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी जितने वाक्य हैं वो सब क्या हैं, एक निराशावादी व्यक्ति के कह सकते हैं कि वो प्रतिस्थापित करने के लिए ये सब तर्क क्या हैं, सब सही हैं। अगला है कोई क्वेश्चन कि आत्मिक आनंद से आशय है, तो जो आत्मिक आनंद से आशय होता है दोस्तों वो होता है मन की मौज, ठीक है। आत्मिक मतलब स्वयं का आनंद जैसे होता है अपने आत्मा का, तो क्या हो जाएगा हमारा मन की मौज, और इसका आशय उसमें दिया भी था, गद्य में हम लोगों ने पढ़ा था। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है बताइए आप लोग। तो भारत संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि भारत किसी एक देश का नाम है, अपने देश का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आप लोग जानते ही हैं, जिसे हम अमूर्तवाचक भी कहते हैं, जैसे जिसे हम न छू सकें न देख सकें, वो भाववाचक हो जाएगा। जो किसी संख्या या समूह या वर्ग को बोध कराता है उसे हम समूहवाचक कहते हैं। जो किसी जाति या वर्ग के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट्स नाउन के भेद थे, और इसमें जो भारत है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला जो क्वेश्चन है कि अयोगवाह कहा जाता है, तो अयोगवाह किसे कहा जाता है दोस्तों, तो अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग जो अंग और अह होते हैं, क्या होते हैं, अंग और अह, ये हमारे क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। और अयोगवाह की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि, और उसमें देख लीजिए कि जो ये दिया है कि संयुक्त व्यंजन, तो ये भी जान जाइए कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो जो अल्प प्राण होता है दोस्तों वो हमारा जो स्पर्श व्यंजन के 25 जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उसमें जो पहला और तीसरा और पाँचवा जो होता है वर्ग, पहला तीसरा और पाँचवा वर्ग क्या होता है हमारा, अल्प प्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, तो हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छ, यानी छतरी वाला छ दिखाई देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्योंकि जो छ का सही उच्चारण होता है ना दोस्तों वो होता है कश्य, क्या होता है, कश्य होता है, कश्य। तो कश्य यानी कि क के बाद क्या दिखाई देता है, श यानी छ आता है, तो इसीलिए हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक से प्रदर्शित किए गए हैं। तो जो ये शब्द दिए गए हैं दोस्तों, ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो शब्द दिए गए हैं इस शब्द में जो प्रत्यय लगा है वो प्रत्यय किसमें सही रूप से दिया गया है, तो उसमें से आपको देखना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले में दिया है आकू, तो हमारा धमाका में आकू प्रत्यय है नहीं, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दिया है का, तो का है लेकिन धमा का ऐसा कोई मतलब नहीं बन सकता है, तो हमारा जो प्रत्यय इसमें लगा है वो आका लगा है, क्या लगा है, आका लगा है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है आका, तो ये देख रहे हैं कि ये हमारा सही है। फिर देखेंगे लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है, तो लड़ाकू में आकू प्रत्यय है, तो तीसरा में आकू दिया है, ठीक है। और चौथे में दिया है उड़ाक, तो उड़ाक में हमारा आक प्रत्यय है, तो इसमें आक दिया है, ये भी सही है। छिलका में हमारा कौन सा प्रत्यय है, का है, तो का भी दिया है, तो ये हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही रूप से दिया गया है, जो हमारे शब्द दिए गए हैं उसमें जो प्रत्यय दिया है इसमें सही से दिया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हम देखेंगे कि निम्न में से किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है, तो आपको बताना है कि इसमें से किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो अध्ययन है दोस्तों, अध्ययन में अधि उपसर्ग है, अध्याय में अधि उपसर्ग है, अध्यापक में अधि उपसर्ग है, जबकि हमारा आधार में अधि उपसर्ग नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो, ठीक है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे कहलाती हैं। व्यापार बोले तो प्रभाव, और जो फल होता है वो कर्ता पे अगर पड़ता है, जो क्रिया का व्यापार या फल हो वो कर्ता पे पड़ता है तो वो क्या कहलाता है, अकर्मक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अकर्मक क्रिया। तो अब यहाँ पे जो एक और बात है कि जैसे
सकर्मक मतलब जिसमें कर्म होगा, अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि किसमें कर्म है, किसमें कर्म नहीं है? तो हम जो वाक्य दिया रहता है उस वाक्य में क्या और किसे प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं? क्या और किसे। तो जब हम क्या और किसे प्रश्न करते हैं तो उससे जो हमें आंसर मिलता है, तो आंसर जो मिलता है वो क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है। तो यानी कि जब आंसर मिलेगा क्या और किसे से, तो वो हमारा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अगर आंसर नहीं मिलता है तो वो हो जाता है अकर्मक क्रिया। जैसे राम खेलता है, ठीक। तो राम खेलता है, अगर उसमें हम क्या और किसे प्रश्न करेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर यही कह दे कि राम क्रिकेट खेलता है, तो उसमें अगर प्रश्न करेंगे कि राम क्या खेलता है, तो उसमें हमें आंसर मिलेगा कि राम क्रिकेट खेलता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को सकर्मक और अकर्मक के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा दिया है कि प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें जो करता होता है वह स्वयं कार्य न कर करके दूसरे से कार्य करवाता है। तो जो दूसरे से कार्य जब करवाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। अगला जो हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है हम देखेंगे, और इसी में एक और छूट गया, देख लीजिएगा। जैसे नाम धातु क्रिया। तो जो नाम धातु क्रिया है दोस्तों, जैसे संज्ञा या फिर सर्वनाम या विशेषण, जब हम संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से किसी क्रिया का जब निर्माण करते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा नाम धातु क्रिया होता है। याद रखिएगा कि संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण से जब क्रिया बनती है तो हमारा नाम धातु क्रिया हो जाता है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। जैसे पहला दिया है कि पहला दिया है कि यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की श्रेष्ठ रचना है। तो जो इसमें हम देख रहे हैं कि कहीं गलती नहीं दिख रहा है। दूसरा दिया है कि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि माने जाते हैं। तीसरा दिया है भारत समृद्धशाली देश है। और चौथा दिया है मेरी आवाज़ संसद में गूंजेगी। तो हमारा जो इसमें शुद्ध वाक्य है वह है दोस्तों यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की श्रेष्ठ रचना है। यही हमारा क्या है? शुद्ध वाक्य है। अगला हम देखेंगे इसी क्रम में क्वेश्चन कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो जो शुद्ध शब्द हैं, जैसे दोस्तों ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आप इसको जब पढ़े रहेंगे, अच्छे से देखे रहेंगे एक एक शब्द को कैसे लिखा जाता है, कैसे बनता है, संधि विच्छेद करे रहेंगे अच्छे से, तो आप शुद्ध अशुद्ध आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें जो पूछा है क्वेश्चन में कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्वन्यालोक। क्या होगा दोस्तों? ध्वन्यालोक। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि जो बालक सुशील होते हैं वे बड़ों के आज्ञा मानते हैं। जो बालक सुशील होते हैं वे बड़ों की आज्ञा मानते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है। तो आपको बताना है कि इसमें जो वाक्य दिया गया है कि जो बालक सुशील होते हैं वे बड़ों की आज्ञा मानते हैं, इसमें ये वाक्य जो है वो किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। तो दिया है कि मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य है। तो इसमें आपको बताना है कि यह वाक्य कौन सा है। तो यह वाक्य कैसा वाक्य है दोस्तों? तो यह मिश्र वाक्य है। अब हम देखेंगे कि मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जैसे दोस्तों ये हो जाता है कि जिसमें और, परंतु, लेकिन, इन जैसे शब्दों से अगर जुड़ा रहता है तो वहाँ हमारा क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। लेकिन जब हमारा वे, तथा ऐसे शब्दों से जुड़ा रहता है तो वहाँ पे हमारा मिश्र वाक्य हो जाता है। और तो जो मिश्र वाक्य होता है उसमें या तो मतलब ऐसे करके उसमें आएगा तो वो हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। और सरल वाक्य आप लोग जानते ही हैं, जिसमें एक क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है, वह सरल वाक्य होता है। तो जो हमारा ऊपर दिया गया है दोस्तों कि जो बालक सुशील होते हैं वे बड़ों की आज्ञा मानते हैं, तो यह वाक्य कैसा है? मिश्र वाक्य है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि आप भला तो जग भला। ठीक है दोस्तों, आप भला तो जग भला, इस वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो आपको बताना है कि जो आप भला यानी आप जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे आप हो गया, स्वयं की बात हो गई, ठीक है, मैं आप ही कर लूँगा, मैं स्वयं चला जाऊँगा, ये सब क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। और जिसमें दोस्तों आप लोग पता है कि जिसमें किसी अनिश्चित वाक्य की बोध होता है उसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह चला गया होगा, तो क्या है? उसमें निश्चित नहीं है कि वह चला ही गया होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक है। और जब कहा जाएगा कि वह चला गया, तो उसमें क्या है? वह चला गया यानी कि निश्चय है, तो यानी वहाँ पे निश्चयवाचक हो जाएगा।
ठीक है। तो इसी तरह हमारा, और जब पुरुषवाचक जब वहाँ पे किसी का नाम ले लेगा तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि पोधन अन, ठीक है, पोधन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। तो जो दोस्तों पोधन अन होता है वह अयादि संधि का उदाहरण है। किसका है, अयादि संधि का उदाहरण है पोधन अन। अगला जो क्वेश्चन है कि उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। आपको उपकार जो शब्द है दोस्तों, उपकार 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 शब्द का आपको क्या बताना है, विलोम बताना है। तो उपकार शब्द का जो विलोम होता है याद रखिएगा अपार होता है, सॉरी अपकार होता है। क्या होता है, अपकार जो होता है वो उपकार शब्द का विलोम है। कितने लोग अनुपकार मार देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अनुपकार नहीं होता है, वो उपकार का होता है अपकार, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो अंधकार का पर्यायवाची है दोस्तों। तो वह है अभ्र। क्या है दोस्तों, अभ्र जो हमारा है वह अंधकार का पर्यायवाची है। जबकि धनंजय जो है दोस्तों, धनंजय हमारे अर्जुन यानी कि जो महाभारत के अर्जुन है उनका पर्यायवाची होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि, और जो हमारा कानन शब्द है दोस्तों, कानन आप लोगों को पता होगा कि यह क्या है, जंगल की पर्यायवाची, यानी कि अरण्य, कानन, ये सब जंगल की पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है। तो जो क्षणभंगुर है, तो क्षणभंगुर जो है वह किस प्रकार का विशेषण है वह आपको बताना है। तो हमारा जो क्षणभंगुर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा कालबोधक। क्या हो जाएगा, कालबोधक हमारा क्षणभंगुर विशेषण का प्रकार हो जाएगा, क्योंकि क्षण जो है वो एक समय को बोध करा रहा है, क्षण, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया। तो कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस कृति पर दिया गया। तो वो दिया गया था जिंदगी नामा। किस पे, जिंदगी नामा पे दिया गया था उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 में। कब दिया गया था, 1979 में जिंदगी नामा पर दिया गया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि ज्ञानदीप किसकी रचना है। तो आपको बताना है दोस्तों कि ज्ञानदीप किसकी रचना है। तो हमारा ज्ञानदीप जो है दोस्तों वो है शेख नबी की। किसकी है, शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत का विभाजन की त्रासदी है। तो कौन सा उपन्यास है जिसमें पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है, वह है झूठा सच। क्या है दोस्तों, झूठा सच में ही विभाजन की त्रासदी है। अगला जो क्वेश्चन है कि यशोधरा, कैकई, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है। तो जो यशोधरा, कैकई, उर्मिला इत्यादि जैसे बहुत सारे महिलाओं के पात्रों पर कविता लिखे थे, तो वह कौन कवि हैं, वो हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त। कौन है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सारी महिलाओं पे, उनके पात्रों पर क्या लिखा है, कविता लिखा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि से, यानी जो हमारा से विभक्ति होता है वो, यानी कि से जो कारक चिन्ह है वो अलगाव की स्थिति में किस विभक्ति बोधक का चिन्ह है। तो आपको बताना है कि जो से है वो अलगाव की स्थिति में किस विभक्ति का बोधक है। तो हमारा वह हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन कि आपादान। क्या होगा दोस्तों, आपादान का चिन्ह है, आपादान कारक का चिन्ह है हमारा से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन, और भी जो जैसे कारक चिन्ह जैसे है कि हमारे जितने कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग, ठीक है। ये सब आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें से हमारा जो बटन हो जाएगा दोस्तों ये पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बटन शब्द हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि वाक्य में रेखांकित अंश के लोकत्व से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जैसे दिया है, जीवन में बहुत लोग निश्चित और बेलाग रहना पसंद करते हैं। तो जीवन में बहुत से लोग होते हैं जो निश्चित और बेलाग रहना पसंद करते हैं। तो इस वाक्य का मतलब लोकत्ति का लिए क्या मतलब उसका अर्थ होगा, प्रतिस्थापित होगा, तो आपको बताना है। तो इसका मतलब यह होता है कि ऊधो का लेना न माधो का देना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि ऊधो का लेना न माधो का देना। इसका मतलब यह हो जाता है कि जैसे अपने काम से काम रखना, ठीक है। ऊधो का लेना न माधो का देना का मतलब ये हो जाता है कि अपने काम से काम रखना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता है। तो सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है। तो आपको बताना है कि इस वाक्य में वाच्य कौन सा है। तो वाक्य में दिया है कि उससे काम नहीं किया जाता है, यानी यह क्या है, एक भाव है। तो क्या हो जाएगा, हमारा भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक वहाँ पे भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमारा वहाँ पे
भाववाच्य हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि विभाव, ठीक है दोस्तों, विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? ठीक है, तो विभाव के दो प्रकार जो होते हैं वो क्या होता है? आलंबन और उद्दीपन। और आलंबन और उद्दीपन आप लोगों को पता होगा कि जिसके मतलब अंदर वो भाव उत्पन्न होता है वह आलंबन होता है, और जिसके कारण उत्पन्न होता है वह उद्दीपन होता है। जैसे सरिता के मन में जैसे कोई भाव उत्पन्न हुआ, ठीक है, और वह बहुत ज़्यादा डर गई, तो कोई जो भाव उत्पन्न हुआ वो क्या हो गया? आलंबन, यानी कि सरिता के मन में उठा, और जिससे उठा, जिससे भी वह डरी थी, जैसे अंधकार से डरी या किसी चीज़ को देखकर डरी, तो वो हमारा क्या हो जाता है? उद्दीपन हो जाता है। यानी कि जिसके अंदर वह भाव उत्पन्न होता है वह आलंबन हो जाता है, और जिससे भाव उत्पन्न होता है वह उद्दीपन हो जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो उसे विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो उस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अर्ध विराम का चिन्ह का प्रयोग होता है। कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द जो होता है वह एक सा होता है, आपको बताना है। तो वह है कुंडलिया। कौन है दोस्तों? कुंडलिया जो होती है वो, तो उसमें जो प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है वह हमारा कुंडलिया होता है। और इसमें जो आप लोग देख रहे होंगे कि दोहा, ये भी याद रखिएगा कि जैसे दोहा जो होता है दोस्तों वो प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो सेम इसी का उल्टा होता है हमारा सोरठा। ठीक है, तो सोरठा में जो दोस्तों वो क्या होता है कि प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यानी दोहा और सोरठा जो होता है वह आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, दोहा में 13-11 और सोरठा में 11-13, याद रखिएगा। और रोला में भी 11-13 होता है, लेकिन रोला हमारा क्या है दोस्तों? वह सममात्रिक छंद है, जबकि दोहा और सोरठा क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद है। याद रखिएगा, कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो आप लोग देख रहे होंगे कि आप अगर पढ़ेंगे तो पता होगा कि जोगी शब्द जो है दोस्तों वो क्या है? एक तत्सम शब्द नहीं है। यानी क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो जोगी हमारा क्या है? तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि इसका जो तत्सम शब्द होता है वह होता है योगी। क्या होता है? योगी होता है, न कि जोगी होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार का भेद है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार का जो भेद होता है वह कौन सा है? इसमें से हो जाएगा उत्प्रेक्षालंकार। कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षालंकार। जबकि हमारा जो श्लेष, यमक और अनुप्रास जो है दोस्तों वो शब्दालंकार के भेद हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसका अर्थ नीरस, महल, अनाड़ी से होता है? तो किसका अर्थ होता है? तो वो होता है अरस। क्या है दोस्तों? अरस जो होता है इसका अर्थ होता है नीरस, महल, अनाड़ी होता है। ठीक है, और हमारा इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है कि अनुरूप में कौन सा समास है? ठीक है, तो अनुरूप में कौन सा समास है आपको बताना है। तो अनुरूप में हमारा दोस्तों अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, जिसमें अनु हमारा क्या है? प्रधान पद है, इसलिए हमारा इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी त्रुटि हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।